सभी दर्शकों को जय श्रीमन्नारायण की। तो आज हम चर्चा करेंगे विवाह के बारे में, जो कि हमारे 16 संस्कारों में से एक है। तो विवाह कितने प्रकार के होते हैं और इन विवाहों की किस प्रकार व्यवस्था है, तो आज हम इसी विवाह के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारे शास्त्रों में कितने विवाह बताए गए हैं और इनकी किस प्रकार से व्यवस्था है। तो हमारे शास्त्रों में कुल 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है। ब्रह्मो देवसुतो वर्षो प्रजापत्यतासुर गंधर्वो राक्षसो चैव पिशाच चाष्टमो अधम है। तो यह 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। इसमें सर्वप्रथम है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का विवाह माना जाता है। इसमें 2 परिवार वालों का मिलन होता है और इसमें सबसे बड़ी बात कन्या का दान मानी जाती है और वर अथवा कन्या का परस्पर सहयोग होना और वह ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में आना ब्रह्म विवाह कहलाता है। दूसरा है देव विवाह। देव विवाह में विचित्र यज्ञ करते हुए ऋषित्व कर्म करते हुए जमाता को अलंकार युक्त कन्या देना, अर्थात जब ऋषियों द्वारा जब यज्ञ कराया जाता था तो उनके साथ आए पुरोहित को कन्या देना, अलंकार युक्त पुरोहित को कन्या देना, और यह देव पूजा के साथ साथ किया जाता था, इसलिए इसे देव विवाह कहा गया। और मनुस्मृति में कहा गया है कि सत्कर्म में लगे पुरोहित को जब वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कन्या दी जाती है तो उससे उत्पन्न संतान 7 पीढ़ी का उद्धार कर देती है। तीसरा विवाह है आश्रय विवाह। आश्रय विवाह में इच्छुक वर कन्या के पिता को गाय या बैल या इन दोनों के जोड़े देकर के विवाह करता है, तो इसे आश्रय विवाह कहा जाता है। चौथा विवाह है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में वर अथवा वधू की कम आयु में विवाह कर दिया जाता है और यह इसलिए किया जाता है कि उसके पारिवारिक जीवन में कुछ ज्यादा बदलाव न आए, और जब ये विवाह किया जाता है तो वर को न सौंपकर उसके पिता को कन्या सौंप दी जाती है। वधू को ससुराल में कन्या के रूप में रखा जाता है और जब उसका गृहस्थ आश्रम शुरू होता है तो वर अथवा वधू को एक साथ रहने की अनुमति दे दी जाती है। 5वां विवाह है आसुर विवाह। तो आसुर विवाह में वर कन्या के पिता को उसका मूल्य चुकाकर या उससे उसकी आवश्यकता से अधिक मूल्य चुकाकर जब किसी कन्या से विवाह किया जाता है तो वह आसुर विवाह कहलाता है। तो 6वां विवाह है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में अनियम, असमय या किसी कारण वर कन्या का इच्छा पूर्वक परस्पर सहयोग होना, और अगर आज की दृष्टि से देखे एक पुरुष या स्त्री एक दूसरे को पसंद करते हो और उनके घर वाले इसमें सहमत न हो तो उन दोनों द्वारा किया गया बिना धार्मिक अनुष्ठान के किया गया विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है। 7वां विवाह है राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह में छीन झपट कपट लड़ाई करके बलात्कार या अपहरण करके किया गया विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं और यह निम्न श्रेणी का विवाह कहा जाता है। तो 8वां विवाह है पिशाच विवाह। तो पिशाच विवाह में घबराई हुई या सहन या मदिरा पी हुई पागल कन्या या उस कन्या का बलात्कार, रास्ते में जाती हुई कन्या का बलपूर्वक उसके साथ कुकृत्य करने के बाद उसका कुमार्य भंग न हो, इसलिए सामाजिक बहिष्कार से बचाने के लिए एवं उसका सामाजिक सम्मान बनाए रखने के लिए ऐसी स्वीकृति दे दी जाती है। इस प्रकार के विवाह को पिशाच विवाह कहते हैं और इन सभी विवाहों में ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का विवाह बताया गया है और देव, आश्रय, प्रजापत्य को मध्यम श्रेणी का विवाह बताया गया है। गंधर्व, आसुर को निकृष्ट श्रेणी का और राक्षस विवाह को अधम श्रेणी का और पिशाच विवाह को महाभ्रष्ट श्रेणी का विवाह बताया गया है। तो हमारे शास्त्रों में यह 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है।